अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद सोशल साइंसेज में, विशेषकर इंग्लिश लिटरेचर में, पॉलिटिकल साइंस में, हिंदी साहित्य में, या और भी कोई हमारे भाषाई लोकल साहित्य हैं, उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रखता है एज एक आंदोलन के रूप में। और अस्तित्ववाद का उदय जो है वो एक तरह से मॉडर्निटी के खिलाफ, रैशनैलिटी के खिलाफ, मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी के खिलाफ, और इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ ने जो मानव को एक मशीन बना दिया है उसके खिलाफ एक आंदोलन के रूप में हुआ, उसको चैलेंज के लिए हुआ। क्योंकि एग्जिस्टेंशलिज्म का ये मानना है कि मानव को समाज जो है, आधुनिक समाज जो है, वो मानव को एक यंत्रवत करना चाहता है। इसमें कैपिटलिस्ट सिस्टम का भी योगदान है, या सोशल सिस्टम का भी, जो भी सिस्टम समाज में एग्जिस्ट आता है मॉडर्न समय में, वह हर एक आदमी का एक रोल डिफाइन करता है और बंदे को, व्यक्ति को उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति उसके हिसाब से कन्फर्म ना करे तो उसको एक तरह से डिवाइंट, एक तरह से नॉन कन्फर्मिस्ट, जो कि मार्ग से भटके हुए के रूप में देखा जाता है। एग्जिस्टेंशलिज्म ये बोलता है कि हर एक व्यक्ति की जो चाह होती है, उसका जो एग्जिस्टेंस होता है, वो उसके अस्तित्व में आने के साथ ही अस्तित्व में आ जाता है, ना कि उसके चिंतन से आता है। मतलब आई थिंक बिकॉज आई एम, जो बात रीने डेस्कार्ट ने मॉडर्निटी के प्रारंभ में कही, यदि मैं सोचता हूँ तो ये सत्य होगा, बाकी बातें सत्य ना हो, पर क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, मैं चिंतन कर रहा हूँ, ये सत्य है। इसका दूसरा अर्थ ये भी था कि चिंतन और मैं अलग हैं। इस फिलॉसफी को एग्जिस्टेंशलिस्ट नहीं मानते। उनमें सात्रे की एक फेमस लाइन है, एग्जिस्टेंस प्रिसीड एग्जिस्टेंस प्रिसीड थॉट, या इस तरह की। एग्जिस्टेंस जो है वो हमारे हर एक चीज़ से पहले है, हमारी हर एक चिंतन से, हमारे सही गलत से सबसे पहले जीवित होना है। अगर हम जीवित हैं तभी हमारे विचार डेवलप होते हैं, उससे पहले कुछ नहीं होता। तो बेसिकली रीने डेस्कार्ट की फिलॉसफी कि सोचना मानव का प्रमुख वो है, और क्योंकि मानव चिंतन कर सकता है तो मानव प्रथम है, मानव चिंतन कर सकता है इसलिए मानव है। इसकी तुलना में एग्जिस्टेंशलिस्ट ये मानते थे कि मानव का होना उसके चिंतन का कारण है, ना कि मानव चिंतन करता है इसलिए मानव है। मतलब डिकार्ट जो है वो उल्टी बात कर रहे हैं, ऐसा इनका मानना था। तो अगर आप जो अर्ली हमारे एग्जिस्टेंशलिस्ट थे, जब स्कूल को इतना रियलाइज नहीं भी किया गया, चाहे वो सोरेन किरकेगार्ड हो, डोस्टोवस्की जो रशियन राइटर थे, क्राइम एंड पनिशमेंट जैसी रचनाएं उन्होंने लिखी, वो हों, और बाद में कुछ निश्चय के वर्क्स मिले, और फिर हमारे जब प्रॉपर ये प्राइम में आंदोलन आता है तो साइमन डी बूवा, उनके लवर या उनके प्रेमी मिस्टर मार्टिन हेडगेयर, सॉरी, जीन पॉल सात्रे, मार्टिन हेडगेयर, और भी जो अल्बस कामू या काफ्स्का, जो भी इस तरह के विद्वान और लेखक, पेंटर, राइटर जो भी इसमें हुए, उन सब का मूल सार है कि बंदा, इंसान जो है वो अपने, समाज तो उसको एक रोल देता है, समाज अपने हिसाब से उसको तराशता है, पर व्यक्ति को सदा अपने अंदर की जो उसकी एक आग है, जो उसके अपने अंदर की जो कॉलिंग है कि मुझे इस काम में जाना है, मुझे ये काम पसंद है, वो ज़रूर करना चाहिए, ताकि अपने एग्जिस्टेंस को वो दिखा सके। अगर आप समाज की वाहवाही के लिए समाज से हटकर चलने से बचेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने एग्जिस्टेंस को किल कर रहे हैं। आपको कन्फर्मिटी के बजाय अपने भीतर के जो आपकी इच्छा है, जो आपकी इंट्यूशन है कि मुझे ये चीज़ पसंद है, उसके लिए खड़े होने की क्षमता होनी चाहिए आप में, उसके लिए स्टैंड लेने की क्षमता होनी चाहिए। चाहे आप फेल ही हो जाएं, उस फेलियर के बावजूद आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, उसका विकास होता है। ऐसा मानता है हमारा एग्जिस्टेंशलिज्म।
एग्जिस्टेंशलिज्म क्रिश्चियनिटी से इत्खिलाफ़ इसलिए करता है कि जो क्रिश्चियन रिलीजन आया है हमारा, उसमें गॉड की जो कंसेप्शन है वो व्यक्ति से अलग है। गॉड आपको वॉच कर रहा है, आप गॉड के सामने माफ़ी मांगिए, गॉड के सामने कन्फेस कीजिए, वो आपको माफ़ करेगा। तो गॉड इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम पर्सन। पर एग्जिस्टेंशलिस्ट मानते हैं यदि कोई ऐसी सत्ता है, जो विशेषकर जो रिलीजियस एग्जिस्टेंशलिस्ट है, वो ये मानते हैं वो सत्ता हमारे अंदर है, हम उसी से बने हैं, वो हमारे साथ है। उसके लिए हमें कोई बाहर की अथॉरिटी पर निर्भर करने की हमें कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं। ऐसा उनका मानना है। ये एग्जिस्टेंशलिस्ट आंदोलन के जो विचारक हैं, ये बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट भी हैं। ये मानव के स्वभाव को समझते हैं कि मानव के अंदर अच्छा भी है, बुरा भी है। तो उसको फोर्स करना कि ये अच्छे को ही एक्सेप्ट करे, ये भी ठीक नहीं। मानव की पर्सनैलिटी बड़ी द्वंद्व से भरी पड़ी पर्सनैलिटी मानव की है। और साइमन डी बूवा ने एग्जिस्टेंशलिज्म को नारी के कॉन्टेक्स्ट में ले, कि नारी जन्म से पैदा नहीं होती, नारी बनाई जाती। तो उनका ये मानना था कि जन्म से तो सब इक्वल पैदा होते हैं, उनकी कोई भेदभाव नहीं होता, पर मानव समाज, पुरुषों का समाज नारी को बनाता है। हालांकि इस बात में कोई सहमत हो या ना हो दूसरी बात है, पर उन्होंने भी बेसिकली, क्योंकि नारी पैदा की हुई है, तो उसके एग्जिस्टेंस के संबंध में अपनी बात को रखा और नारीवाद के अंदर एग्जिस्टेंशलिज्म को पेश किया। अपनी बुक सेकंड सेक्स या जिस तरह की जो उनकी किताबें थी, उसमें उसको पेश किया नारीवाद को। तो एग्जिस्टेंशलिज्म बेसिकली एक पाथ ब्रेकिंग स्कूल है हमारे मॉडर्निटी के खिलाफ। विशेषकर जो हीगल और इस तरह की कांट जैसे जो बहुत ही रैशनलिस्टिक फिलोसफर आ गए थे, जो कि तर्क से हर एक चीज़ को डिफाइन कर रहे थे। गॉड को भी वो तर्क से डिफाइन करके बता रहे थे कि भाई कैसे गॉड दुनिया में हर एक चीज़ को लॉजिकली एग्जैक्टली पेश करता है, और आप इसको देखिए। पर एग्जिस्टेंशलिस्ट ये मानते हैं कि एक नोअर और जो है बीइंग और जो जानने के लिए है भगवान या अल्टीमेट शक्ति, उनके बीच में भाई हालात हैं, उनके बीच में सर्कमस्टांसेस है। ठीक है, मैं जान सकता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, परंतु जब मैं जानना चाहता हूँ, उस दौरान मैं एक इंसान हूँ, मैं एक बच्चा हूँ, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ, मैं एक अमीर व्यक्ति हूँ, मैं एक नेता हूँ, मैं एक समाज में रहने वाला कवि हूँ, मेरा एग्जिस्टेंस है, मैं एक नारी हूँ। तो वो जो एग्जिस्टेंस है उसका मुझ पे प्रभाव होना अवश्य भावी और ज़रूरी है, नहीं तो मैं डेड हूँ। तो एग्जिस्टेंस की वजह से मेरे में इमोशन, क्रोध, वायलेंस, काम, ये चीज़ें मेरे एग्जिस्टेंस का पार्ट है भाई, जो मुझसे अलग नहीं हो सकती। मैं सडनली एकदम से रैशनल और लॉजिक हो करके जो परम एग्जिस्टेंस गॉड जो सामने है या रैशनैलिटी, उसको समझ नहीं सकता। समझ भी जाऊँ थोड़ी देर तो मेरा एग्जिस्टेंस मुझे नहीं छोड़ता। मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम अपने एग्जिस्टेंस के साथ अपने को असर्ट करना है, उसके साथ अपने जीना है। जो मेरे एग्जिस्टेंस जो मुझसे दायित्व मांगता है उसको परफॉर्म करना है, तभी जाकर मैं एलिवेट हो सकता हूँ, तभी जाकर मैं एक ट्रू जेन्युइन इंडिविजुअल के रूप में समाज में सामने आ सकता हूँ। ऐसा कहता है हमारा एग्जिस्टेंशलिज्म, और इसमें बहुत से विद्वान हैं, उनके वर्क्स पढ़ने की ज़रूरत है। और आप देखेंगे सभी क्रॉस कटिंग है, लिटरेचर में है, आर्टिस्ट है, पेंटर है, प्ले राइटर है, कई तरह के डोमेन्स को जोड़कर ये लोग सामने आते हैं, जो कि इस आंदोलन की डाइवर्सिटी का प्रूफ है। थैंक यू।